हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आपको पता है कि आज मैं आपको क्या स्टार्ट करवाने वाली हूँ? यस गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने रीजनिंग की जो है सीरीज स्टार्ट की हुई थी। अब उसी रीजनिंग की सीरीज के अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही कह दूंगी ऐसा टॉपिक है, अगर जिसमें अगर आपकी मास्टरी हो जाए ना, अच्छे से अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाए, तो आपकी रीजनिंग का लेवल एकदम से बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम क्या है? उसका नेम है सिटिंग अरेंजमेंट। यस, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो आखिरकार जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो होता क्या है? सिटिंग मीन्स बैठना, अरेंजमेंट मतलब उसकी व्यवस्था। इसे हिंदी में बैठक व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो आखिरकार ये बैठक व्यवस्था टॉपिक है क्या? इसके अंदर क्या होगा ना कि आपको बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप दिया होगा, लाइक 4 और 5 बच्चों का। ठीक है, आपको 4 और 5 पीपल का क्या होगा, एक ग्रुप दिया होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको बोला जाएगा या तो वो सर्कल टेबल पर बैठे हैं, राउंड टेबल पे, या फिर वो क्या बैठे हैं, एकदम ऐसे वाली टेबल पे बैठे हैं, या फिर वो रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, मतलब आपको हर तरीके से बताया जाएगा कि टेबल कैसी है, उस पे जो है बच्चे बैठे हैं, या फिर इतने लोग बैठे हैं, इतने पीपल बैठे हैं, या फिर इतने फ्रेंड्स बैठे हैं, कुछ भी बोला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको कुछ कुछ लाइंस दी जाएंगी ना, कि ए जो है वो बी के पास बैठा है, बी जो है सी के दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा है, इस टाइप से कुछ दिया जाएगा। देन आपको उसको जस्ट ड्रॉ करना है, जैसा जैसा दिया हुआ है जस्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, वैसा वैसा अगर आप ड्रॉ कर लोगे ना, देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो बताओ ए के बगल में कौन बैठा है, तो बताओ बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बताओ दाएं छोर पे कौन बैठा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। यू हैव टू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर एक बार आप टेबल का बिल्कुल प्रॉपर बना लो, तो उसके बाद उस क्वेश्चंस में तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और ये हमारे बहुत इजी जो नंबर होते हैं, अगर इसमें हमको मास्टरी हासिल हो जाए, तो ये नंबर जो हमारे होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, और इसके अंदर से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो बच्चे जो है डीआई और सिटिंग अरेंजमेंट पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक को करने जा रहे हैं, जो कि हमारे रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको हर एक टॉपिक का पहले जो है बेसिक करवाती हूँ, देन उसका मॉडरेट लेवल करवाती हूँ, और देन उसका एडवांस लेवल करवाती हूँ। तो आज जो है हमारी ये सीरीज जो है सिटिंग अरेंजमेंट की, उसके अंदर आज हम करने वाले हैं बिल्कुल इजी लेवल को। ठीक है, उस इजी लेवल के अंदर भी बिल्कुल नॉर्मल सा होगा ये, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। इसके अंदर मैं आपका हो सकता है कि टाइमर चलाऊं और मैं भी नहीं भी चलाऊं। ठीक है, बस मेरा एक ही मोटो रहेगा इसके अंदर, एक ही मोटिव रहेगा इसके अंदर, कि आपका जो बेसिक्स है ना, बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट है वो हम क्या करवा दें, क्लियर करवा दें। क्योंकि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपका जो लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा, हाई होगा, और देन आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक के अंदर, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर अग्रसर होंगे। तो गाइस, चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ। एक कार्य क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिए। इस जो वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 12 और 13 क्वेश्चन में भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो इनको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो फटाफट से अपने पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह को निकाल लीजिए। हमारे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी से हम इसको बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से, बिल्कुल वेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आखिरकार क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। 5 मित्र PQRS T, ठीक है, 5 जने हैं ये, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, मैं आपको कुछ बेसिक्स भी बता देती हूँ, ध्यान से देखो। पहले तो उत्तर दिशा दक्षिण दिशा कैसे पता चलेगा, है ना? देखो, ये जो हमारा ऊपर वाली साइड होती है ना, ये होती है हमारी उत्तर दिशा, याद रहेगा। ठीक है, ये होता है दक्षिण दिशा, ये है पूरब दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ,
दक्षिण को बोलते हैं साउथ, पूरब होता है हमारा ईस्ट, पश्चिम होता है वेस्ट। एनी डाउट? उत्तर दिशा बोलिए तो किधर साइड फेस होगा? ऊपर की तरफ। ओके, एक चीज और, दायां और बायां, इसका भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के पास ना, दायां और बायां क्या होता है। तो नॉर्मल सी चीज है, आप उस जिसके बारे में बात की जा रही है ना, जिसके भी बारे में बात हो रही है, उसकी जगह अपने आप को रख के देखो और ये देखो कि दायां कौन सा होगा उस टाइम पे और हमारा बायां कौन सा होगा। वैसे अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो ये साइड हमारी दाई होती है, दायां हाथ, इधर साइड बायां। दाएं को बोलते हैं राइट हैंड साइड, बाएं को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एनी डाउट? आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट होगा इसमें आपको, बिल्कुल नॉर्मल नहीं तो था इसमें, ऐसा कुछ था ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। ओके, तो इस क्वेश्चन में आखिरकार दिया क्या होगा? 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये 5 मित्र जो है ना, एक पंक्ति में, मतलब पंक्ति मीन्स एक लाइन में बैठे हैं। ओके, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, मतलब उनका मुख कौन सी साइड है? यहाँ पे, इधर साइड में, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होता है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस कहाँ पे बैठा है? टी और क्यू के बीच में। लेट मैंने माना ना कि यहाँ पे टी बैठा है भाई, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्यू बैठा है और ये हमारा एस हो गया, मैंने ऐसा मान लिया। कोई इशू? कोई इशू नहीं है। ओके, फिर क्या कहता है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। बाईं क्या होता है बेटा? बाईं होता है हमारा कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बैठा है क्यू, आर के निकटतम, निकटतम मतलब आर के पास, तो आर किधर होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। लीजिए आर को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहता है, तथा पी बैठा है टी के निकटतम। टी का निकट स्थान देखो, एस तो यहाँ पे बैठा है, तो निकट स्थान ये वाला रहा, बाईं ओर। तो टी का बाईं ओर कैसे होगा? अगर आपका फेस इधर साइड है, ठीक है, इधर साइड है अगर आपका फेस, तो आपका बायां स्थान कौन सा होगा? फेस इधर साइड है तो बायां ये वाला ही होगा ना, इधर साइड वाला। तो इधर क्या बैठा है? हमारा पी, ठीक है। तो आखिरकार हमें इसमें क्या बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो हमारा रेडी हो गया बिल्कुल, बीच में कौन बैठा है। ध्यान से अगर आप देखो कि बीच में कौन बैठा है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा आंसर होगा हमारा, एस जो है वो बीच में बैठा है। इधर से दो, इधर से दो, बीच में कौन बैठा है? एस। तो एस क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कोई मुश्किल था इसमें? मुझे तो लगा ही नहीं कुछ मुश्किल था इसमें। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन में होते हैं। अगर ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो हम आगे मॉडरेट लेवल को भी करेंगे, और मॉडरेट जो लेवल होगा ना वो भी आपको बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। उसी तरीके से इसमें कुछ लोग दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में बैठे हैं जी। चलो पहले तो लोग गिन लेते, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, है ना। 6 बंदे हैं तो बैठा देते हैं। पंक्ति की बात की है, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ओके, फिर क्या कहता है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। मध्य में मीन्स कहीं पे भी बैठ सकते हैं, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, ठीक है। तो या तो एफ यहाँ पे बैठा है, या फिर एफ यहाँ पे बैठा है, या फिर ई यहाँ पे बैठा है, या फिर ई यहाँ पे बैठा है, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। ओके, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। हो सकता है ए इधर बैठा हो, बी इधर बैठा हो सकता है ए इधर बैठा हो या फिर बी इधर बैठा हो, ठीक है। अब क्या क्या बोला हुआ है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो ए आ ही नहीं सकता। तो चलो ये पक्का हो गया कि यहाँ पे तो कौन बैठा है? बी बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? बी बैठा है, पक्का हो गया ये। यहाँ पे कौन बैठा है? बी बैठा है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? ए बैठेगा, यहाँ पे ए ही बैठेगा ना। चलो ए को बिठा देते हैं, ठीक है। ओके, क्या लाइन बोली थी इसने? इसने बोला था ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, हमने बैठा दिए। सी ए के बाईं ओर बैठा, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड। तो अगर इधर बैठाते तो इधर तो कोई लाइन ही नहीं बची ना, तो
तो इधर तो बी बैठा है और इधर ए बैठा है, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या पे बैठा है वो, उसके बाई साइड, मतलब सी कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा जी। कोई डाउट? ठीक है। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा होगा, बी के दाईं ओर, बी का दाईं तो ये होगा ना, दाईं दाईं और ये वाला, तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, देखो ई एफ हो गया, ए बी सी तीनों हो गए, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये प्लेस किसका होगा, डी का प्लेस होगा ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, डी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 मित्रों की चलो पंक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बना लिया। एम बाई ओर है ओ के, ओ के बाई ओर, ओ के लेफ्ट हैंड साइड, मैं रफ में बना रही हूँ ये, ठीक है जी। और दाई ओर है पी के, अब पी के राइट हैंड साइड, तो पी इधर आ गया, ठीक है, एम की बात हो रही है ना, तो पी के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड आ गया। बाई ओर एम बाई ओर है ओ के और दाई ओर है पी के। आगे बोला है एस बैठा है दाई ओर टी के, कोई टी है उसके दाई ओर बैठा है, मतलब इधर साइड ऐसा ही बैठा है, ठीक है, किंतु पी के बाई ओर बैठा है, बाई ओर पी के, पी क्या है ये रहा, इसके बाई ओर मतलब यहाँ आएगा, और टी फिर आ गया यहाँ पे। पांचों लोग सेट हो गए, तो चलो इसे फटाफट से सेट कर दूं मैं, इसे फटाफट से सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ओ बैठा होगा, एम पी एस और टी, यही हमारा क्वेश्चन है ना। हमारे जितने भी लोग थे वो सारे क्या हो गए, सेट हो गए ना, जितने भी जो लोग थे वो सारे क्या हो गए हैं, सेट हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से, सारा सेट कर लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीच में कौन बैठा है, तो ऑफ कोर्स बीच में कौन बैठा है, पी भाई साहब, तो पी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई डाउट? बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दिया हुआ है ना, 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई, उसी तरीके से बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कहता है डी के दाई ओर, दाई मतलब राइट हैंड साइड, डी ई के दाई ओर है, ई के दाई ओर मतलब ऐसा, ठीक है, बी खड़ा है ई के बाई ओर, ई के बाई ओर मतलब बी इधर हो सकता है, ठीक है, किंतु ए के दाई ओर है, ए के दाई ओर, ए इधर आएगा तभी ये दाई ओर होगा, ठीक है जी। डी बाई ओर है सी के, डी जो है बाई ओर है सी के, मतलब सी इधर आएगा तभी ये बाई ओर हो जाएगा ना, इधर साइड बाया होता है और उधर साइड दाया होता है, पता है ना ये, ओके। जो दाएं ओर छोर पर खड़ा है, जो दाएं ओर छोर पर, मतलब ये सी क्या है, दाएं ओर है, ठीक है। तो ये हमारी 5 लोगों की पंक्ति जो है ना वो बिल्कुल बन चुकी है, तो इसको मैं पक्का करने जा रही हूँ, ए बी ई डी एंड सी, सी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कोई इशू, ओके। अब देखते हैं क्या बोला है, बीच में कौन खड़ा है जी, तो बीच में कौन है भाई, कौन है बीच में, ऑफ कोर्स ई खड़ा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 मित्र, ठीक है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, तो बना लो भाई पांचों के लिए जगह, ठीक है, ठीक है, पांचों के लिए बन गई। ए बाई ओर है बी के, ए बाई ओर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है बी के, बना लिया जी। लेकिन दाई ओर है सी के, तो सी तो इधर आएगा,
है ना। ओके, फिर क्या कहता है, डी बाई ओर, सॉरी डी जो है बी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर मतलब यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। लेकिन ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ये बायां साइड आ गया ना, ठीक है। तो अब पांचों लोग हो गए, जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा ही करना है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ, प्रॉपर लिख देती हूँ, सी ए बी डी ई, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम बता देंगे फटाफट से। बेंच के छोरों पर कौन बैठा है, छोर क्या होता है, कॉर्नर्स, छोर क्या होता है, कॉर्नर्स। कौन बैठा है, ए बी बैठा है, कोई ए बी बैठे हैं, नो। ए डी, क्या ए और डी आपको छोर पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, नो। डी बी, डी बी बैठे हैं कोई, ये रहा बी, ये रहा डी, क्या बैठा है, नो। तो कौन बैठा है, सी ई, सी और ई, ये लोग कहां पर बैठे हैं, कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, वही 5 हमें क्या बनानी होगी, वो बनाने से बेटर है कि मैं आपको नॉर्मल बता। 5 लड़कियां कहां पर बैठी है, एक पंक्ति में बैठी है, ठीक है। पी है एम के बाई ओर, पी है एम के बाई ओर, मैंने एम ले लिया भाई इधर, इसके बाई ओर कौन है, पी, कोई इशू, ठीक है जी। और ओ के दाई ओर बैठी है, मतलब ओ इधर होगा तभी दाई ओर बैठी है, दाई ओर मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। आर एन के दाई ओर, कुछ आर है वो एन के दाई ओर है, ठीक है जी। परंतु ओ के बाई ओर है, ओ के बाई ओर मतलब आर यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा। तो पांचों जने हो गए सेट, ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा है बीच में कौन सी लड़की बैठी हुई है भाई, बीच में जो लड़की बैठी है वो कौन सी है, तो नॉर्मल सी चीज है, ओ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं बनाना पड़ा, बिल्कुल नॉर्मली ये सॉल्व हो गया। इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो, ताकि आप जो है आगे मॉडरेट लेवल तक जा सके। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है 6 मित्र, अब थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, संख्या बढ़ा दी। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सी बैठा है ए और ई के बीच में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइमर लगा दूं, क्या आप ट्राई करोगे इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बस 6 लोगों के लिए है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपके लिए टाइमर लगाती हूँ, और इसे सॉल्व करना, जिस जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। और ये भी जरूर बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसका टाइमर। ओके गाइस, तो इसके अंदर आखिरकार होना क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिरकार दिया क्या हुआ। देखो इसमें दिया हुआ है कि 6 लोग हैं, ठीक है। सी बैठा है ए और ई के बीच में, ए ले लिया, ई ले लिया, यहाँ पर बैठा दिया हमने सी को, कोई डाउट, ठीक है जी। आगे क्या बोला है, डी किसी छोर पर नहीं बैठा, ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। तो डी किसी छोर पे नहीं है, मतलब ना तो इधर डी आएगा ना इधर आएगा, डी ना तो इधर आएगा और डी ना इधर आएगा, ठीक है। तो डी किधर रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। फिर कहता है बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी जो है ई के दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर कौन बैठा दिया भाई, बी, ठीक है। तो एक रह कौन गया, एफ,
एफ दाई छोर पर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, एफ दाई छोर पर नहीं है। तो दाई छोर कहां पर है, दाई मतलब राइट हैंड साइड पे, तो ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे तो हमने बी को बिठा दिया है ना, राइट हैंड साइड पे तो बी जो है हमारा मिस्टर बी वो आ चुके हैं, ये रहे, तो ये कहां पर बैठेगा, एफ यहाँ पर ही बैठेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से डी जो है, डी उसके बाईं ओर कौन बैठा है, एक लाइन हमने और छोड़ दी है, डी ई के बाईं ओर बैठा है, डी ई के बाईं ओर, हाँ ई के बाईं ओर बैठा है ना। इसमें देखो निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसमें दिया हुआ है कि बाईं ओर, निम्नलिखित में से डी के बाईं ओर, ठीक है, तो बाया होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था ये वाला भी, इसको आप दोबारा से ट्राई कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सभा में 7 सदस्य बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर, बी को बैठा दिया भाई, किंतु डी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, बी का दाया मतलब इधर साइड, ठीक है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ जो है वो ई के दाईं ओर बैठा है, मतलब ई इधर आएगा, ठीक है। एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर मतलब ये ऐसे आएगा, एच ई एफ, दोनों को जोड़ दो ये आएगा, 7 लोग आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, यस ये ऐसे ही आएगा। तो बीच में कौन बैठा है, तो देखो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, आंसर क्या आएगा, डी, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब इसके बाद में हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, क्या दिया हुआ है, 6 लड़कियां बैठी है ए बी के डी ई और पी पंक्ति में बैठी है, बी डी के बी सॉरी बी डी और पी के बीच में बैठा है, बी जो है वो डी और पी के बीच में बैठा है, हो सकता है यहाँ पे पी हो यहाँ पे डी हो, दोनों हो सकता है ना, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला है ए न तो पी के बगल में है और न ही डी के बगल में है, ठीक है। तो कितने लोग हैं इसमें, 6 लोग हैं, चलो जी, ए या तो इसके बगल में हो सकता है या फिर इसके बगल में हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ओके जी। मतलब ए जो है इधर नहीं होगा, ए जो है इधर नहीं होगा, ठीक है, ओके जी। यहाँ पर भी ए इधर नहीं होगा, ए इधर नहीं होगा, ठीक है, ओके जी। आगे देखो क्या हुआ है, के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ होगा, और इधर कहां पर होगा, यहाँ होगा, ठीक है, ओके। ई ए और के बीच में नहीं है, ई ए और के बीच में नहीं है, तो बताओ कहां पर आएंगे, ई ए और के, ए आएगा इधर साइड, ठीक है, ई आएगा इधर साइड, ऐसा ही आएगा, है ना, ऐसा ही आएगा। तो जरा ध्यान से इसकी सीरीज प्रॉपर बना लेते हैं, ए ई के पी बी एंड डी, दोबारा पढ़ लो एक बार, जिस जिस बच्चे को कोई भी डाउट है दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लो, मैं दोबारा बता देती हूँ दिया क्या हुआ इसमें, यहां से पढ़ना है, 6 लड़कियां हैं, ठीक है, बी डी और पी के बीच में बैठा है, बी जो है वो डी और पी के बीच में बैठा है, देखो डी और पी के बीच में बी बैठा है,
ठीक है जी। ए ना तो पी के बगल में है ना डी के बगल में है, मतलब उसकी साइड में भी नहीं है और इसकी साइड में भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ठीक है। ओके, के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है, तो कहाँ पे आएगा, पी के बगल में ही आएगा ना, ठीक है। ओके, अब ई ए और के बीच में नहीं है, तो ई ए कहाँ पे आएंगे, इधर साइड ही आएंगे, और कहाँ आएंगे, है ना, इधर साइड ही आएगा ना ए तो इसके अंदर एक चीज और बोली हुई है ना, इसके अंदर ये बोला हुआ है कि जो ई है, ई ए के बीच में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए आ सकता है, ई भी आ सकता है, यहाँ पर भी ए आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो दोनों चीजें इसमें सेट हो रही है, ठीक है। जब हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे ना, तब सॉल्व होगा कि यहाँ पर आखिरकार है कौन, कि पी किस किस के बीच में है। हमने बता दिया बी और के बीच में है, ये रहा बी और के, बी एंड के बीच में पी है, ठीक है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, के किस किस के बीच में है, यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ई ए दिया हुआ है, पर कहीं पे भी ना ए पी नहीं दिया हुआ, ए पी नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखो, ए पी कहीं दिया हुआ है तो क्या आएगा, ई पी, तो यहाँ पर क्या है, ई पी। इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ई है। सभी बच्चों को मे बी ई का ही थोड़ा सा डाउट होगा, तो ई का डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा बता दूं क्या, दोबारा से ही देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, कोई डाउट, ठीक है। बी जो है डी और पी के बीच में बैठा है, बी बैठा है डी और पी के बीच में, ठीक है। ओके, ए ना तो पी के बगल में है, ठीक है जी, यहाँ पे तो ए नहीं है, ना ही डी के बगल में है, ना उधर साइड आएगा, ठीक है, ना तो इधर साइड है और ना ही उधर साइड है। ये चीज याद रखनी है कि जो डी है ना, वो ना तो इधर साइड है ना ही उधर साइड है। ये क्या हो गया, वेट, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, के डी के बगल में नहीं है, मतलब उधर साइड नहीं है, तो के कहाँ पे आएगा, इधर साइड ही आएगा, ठीक है। ई के और ई ए और के बीच में नहीं है, के का तो पता चल गया हमें, है ना, ई और के, तो ई और के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, ई इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, तो ये हमारा डायग्राम बनेगा प्रॉपर, ये हमारी पूरी अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को एक बार हम दोबारा देख लें। क्वेश्चन ये था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, ए भी हो सकता है ना। यहाँ पे क्या होगा, के होगा, यहाँ पे पी डी और सॉरी पी बी और यहाँ पे डी, यही दिया हुआ है। अब इसने बोला हुआ है के किसके बीच में है, ए और पी कहीं आ रहा है ऑप्शन में, ए और पी देखो कहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई और पी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ई जो है ना, ई यहाँ पे है और ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझो और देन उसके बाद में मुझे आंसर करो, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन जो है आपका एज अ होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है, एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देन उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को तो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी मिल सके और जितनी भी अपडेट होगी वो भी मिल सके। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी मुझे दोबारा बता देना, मैं आपको उसे दोबारा से समझा दूंगी। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।